तो एक बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर कल रात का राउंड फायरिंग का मामला सामने आया। साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में कल शाम को जिम से निकल रहे जिम मालिक पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। और जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शूट आउट की। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में जिम मालिक को जब निशाना बनाया गया तो देखिए ये तस्वीरें जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक से चेक शर्ट पहने हुए ये शख्स किस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता है और कुछ ही सेकंड के अंदर हमला करके वहां से भाग निकलता है। ये एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता हुआ ये शख्स आपको नजर आ रहा है और जैसे ही गोली चलाता है और यहां से वो भाग निकलता है। बाहर जैसे ही जिम का मालिक निकलता है ये शख्स यहां पर आता है, अपनी पिस्तौल निकालता है और उसके बाद फायरिंग शुरू कर देता है। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये वीडियो आप देख रहे हैं। तो दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में हुए शूटआउट का वीडियो जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। देखिए ये शख्स ऐसे चलता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ पर बड़े आराम से किसी सामान्य राहगीर की तरह चल रहा है, चेक शर्ट पहने हुए शख्स को। लेकिन अचानक देखिए वो अपनी पिस्टल निकालता है और उसके बाद वहां गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठती है और कुछ ही सेकंड के अंदर शूटआउट को अंजाम देकर वहां से वो भाग निकलता है। और इसी से समझ में आता है कि कितना ये ट्रेंड शूटर था। नीरज गौड़ जी मीडिया संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, तस्वीरों को अगर देखें तो बिल्कुल सधे हुए हाथों से कुछ ही सेकंड के अंदर इस शूटआउट को अंजाम देकर के भाग निकला है ये शख्स। चौंकाने वाला और डराने वाला वीडियो है ये। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप देखेंगे सीसीटीवी में साफ तौर से देखा जा सकता है कि कैसे आखिरकार जो शूटर आता है और ताबड़तोड़ जो फायरिंग करना वो शुरू कर देता है। और उसके बाद भी जो कि नादिर है वो अपने जिम के बाहर ही खड़ा होता है और तभी जो बदमाश है वो एकाएक पूरी प्लानिंग से आता है, पूरी रेकी करता है और उसके बाद देखता है कि आखिरकार में जिस शख्स को टारगेट करना है वो खड़ा हुआ है और उसके बाद उस पर कई राउंड फायरिंग करना शुरू कर देता है। और ये जानकारी है कि 10 से ज्यादा जो गोलियां हैं वो वहां पर चलाई गई हैं और उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। पुलिस को ये जानकारी मिली है कि इसमें कई बदमाश वहां मौके पर आए थे जिन्होंने पूरी रेकी कर रखी थी। आसपास में सभी लोग वहां पर मौजूद थे और उसके बाद में गोली मारने के बाद वहां से फरार हो गए और फिर इसी शख्स को जो पास का अस्पताल है वहां पर ले जाया गया और फिर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कितना बेखौफ होकर ये शख्स आता है नीरज की पास में खड़े होकर गोली चलाता है। बाहर दूर से भी निशाना नहीं लगाया गया, एकदम करीब आता है और 10 से ज्यादा गोलियां दाग देता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी मौत होनी चाहिए और उसी इरादे से हमला करके वहां से भाग जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल करीब आकर के उसने फायरिंग करना शुरू किया है और ये जो शूटर हैं काफी ज्यादा जो है बिल्कुल इनको जो ट्रेनिंग है जिस तरीके से ये लोग लेते हैं तो उससे ये साफ जाहिर लग रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने शूट किया है उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से पूरी प्लानिंग से आए थे। और ये जो मर्डर है ये जो है गैंगवार का नतीजा है, जिसमें कि लॉरेंस बिश्नोई है, उसका करीबी है रोहित गोदारा, और जो गोल्डी बराड़ है और उसी ने ही नादिर की हत्या की जिम्मेदारी ली है। बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट उन्होंने लिखा है और उसके बाद में उसकी जिम्मेदारी ली है। और फिलहाल अभी पुलिस का कहना है कि तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जानकारी जो है जांच जो है वो चल रही है। लेकिन लगातार दिल्ली के कई इलाकों में इस तरीके से एक्सटॉर्शन करने की भी जो कोशिश है वो लगातार व्यापारियों को की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया नीरज इस पूरी जानकारी के लिए।